अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने से कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल तक फिसल गई है। इससे बाजार का माहौल बदलता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब रिटर्न का अगला बड़ा दौर शेयर बाजार से आ सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान शेयर बाजार दबाव में था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलने से तेल सप्लाई का बड़ा जोखिम कम हो जाएगा। इससे कई भारतीय कंपनियों की लागत घट सकती है। साथ ही विदेशी निवेशकों यानी FIIs की वापसी की उम्मीद भी बढ़ी है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट का असर भारतीय शेयर बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ा था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से तेल खरीदकर पूरा करता है। उनके मुताबिक जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी, भारतीय शेयरों को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ बॉन्ड, सोना और दूसरी कमोडिटीज में फिलहाल उतनी मजबूती नहीं दिख रही है। IIFL कैपिटल के जॉइंट CEO प्रकाश बुलूसू का कहना है कि जब भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो निवेशकों का फोकस फिर से कंपनियों की कमाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति और नए निवेश पर लौट आता है। ऐसे माहौल में शेयर बाजार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार को फायदा मिल सकता है, लेकिन हर सेक्टर पर असर एक जैसा नहीं होगा। विनोद नायर के मुताबिक OMCs सबसे पहले फायदा उठा सकती हैं। कच्चा तेल सस्ता होने पर उनकी लागत घटती है और मुनाफे पर दबाव कम होता है। आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ लारा का कहना है कि एविएशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, टायर और पेंट कंपनियों को भी सस्ते तेल का सीधा फायदा मिल सकता है। उनकी सलाह है कि इक्विटी पोर्टफोलियो में करीब 50 से 55% हिस्सा लार्ज कैप, 20 से 22% मिड कैप और बाकी हिस्सा स्मॉल कैप शेयरों में रखा जा सकता है। प्रकाश बुलूसू का मानना है कि आने वाले समय में कमाई का बड़ा मौका पूरे बाजार के बजाय चुनिंदा शेयरों में मिलेगा। उनके मुताबिक घरेलू ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में अच्छे मौके बन सकते हैं। मजबूत कमाई वाली क्वालिटी मिड कैप कंपनियां भी निवेशकों को आकर्षित कर सकती हैं। MK वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्च हेड जोसेफ थॉमस का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। ऐसे में अगर विदेशी निवेशक वापस लौटते हैं तो इन शेयरों में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। उनका ये भी कहना है कि निवेशकों को सिर्फ पारंपरिक लार्ज कैप शेयरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। नई पीढ़ी की मजबूत ग्रोथ वाली कंपनियों पर भी नजर रखी जा सकती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स फिलहाल सोना, बॉन्ड और दूसरी कमोडिटीज को रिटर्न का बड़ा जरिया नहीं मान रहे हैं। अमिताभ लारा और प्रकाश बुलूसू का कहना है कि पिछले 12 से 18 महीनों में सोना और चांदी पहले ही अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, इसलिए यहाँ से बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो कम है। हालांकि बुलूसू का मानना है कि पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ी हिस्सेदारी सोने में रखना अब भी समझदारी हो सकती है। जोसेफ थॉमस के मुताबिक विकसित देशों में ऊंची ब्याज दरें कमोडिटी बाजार के लिए चुनौती बनी रह सकती हैं। अमिताभ लारा लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए 80:20 का इक्विटी और डेट अनुपात समझाते हैं। उनका कहना है किसी एक भू राजनीतिक घटना को देखकर जल्दबाजी में निवेश रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। वहीं प्रकाश बुलूसू का कहना है कि निवेशकों को शेयर बाजार, फिक्स्ड इनकम और थोड़े बहुत गोल्ड का तालमेल रखना चाहिए। उनके मुताबिक लंबे समय में बेहतर और स्थिर रिटर्न के लिए अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करना सबसे जरूरी है।